श्री हरिदास श्री हरिदास शरण शरण और वृंदावन बास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास सुखी बिहारी दास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों के लिए दया करुणा में विवश हृदय से ही निज आश्रितों के लिए अर्थात उन्हें स्वामी जी महाराज सहजता में मिल जाएं, या भाव से श्री गुरुदेव जी महाराज श्री बिहारी देव जी महाराज समझा रहे हैं कि देखो इधर उधर मत डोलना। वृक्ष में जो फल होता है वही फल ही अत्यंत स्वादिष्ट होता है। उसके पत्ता खाओगे, पत्ते चबाओगे। हालांकि वृक्ष के अंग अंग में सुखद रस भरा हुआ है, जो फल लगने के बाद जो फल पकने के बाद फल अत्यंत स्वादिष्ट होता है। तो सभी अंग सुखद होते हुए भी जो स्वाद के रस के जानकार उसके पके भय फल को ही पाते हैं, क्योंकि यह श्री वृंदावन धाम कल्प वृक्ष स्वरूप होने के कारण, श्री भक्ति महारानी के समस्त अंग कल्प वृक्ष के समान होने के कारण रस से परिपूर्ण तो है, परिपूर्ण होते हुए भी रस के ज्ञाता रसिक जन जो स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन उसके पके भय फल स्वरूप अति विशुद्ध प्रेम रस रीति एकांत रस विलास सर्वोपरि नित्य विहार को ही दृढ़ अनन्यता से वो भजते हैं। बाहिर बकुल कसाइलो भीतर करीमी अधबर गुठली काठ की रस पर पाटी। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बड़े दयालु हैं, निज आश्रितों को समझा रहे हैं। जैसे आम के जो ऊपर को जो छिलका होता है वो कसाइलो होता है,
उसके बीच में जो काठ सदृश गुठली होती है वो कर्री, लकड़ी के सदृश, उसके भीतर जो कड़वी जो है मीगी होती गुठली के अंदर। बताओ, उसी को बहुत से लोग रस मानते हैं। तो उसका निज रस वो चीज है। गुरुदेव जी बोले कि महाराज उसी तरह से परम विशुद्ध रस रीति प्रेम रस के अनभिज्ञ लोगों ने, बाहर तो जो है प्रेम रस रीति के बाहर लोग वेद और प्रकार की रीति में इसको मिला करके ऐसे बांध के रख लिया, इनको कहीं जाने ही नहीं दिया, ऐसे बांध के रख लिए। अदबर में काठ की जो गुठली सदृश जो अनेक प्रकार की जो कठिनाई है, वो कठिनाई भी वो प्रेम रस में जो है मिला करके भर करके इसको रस को बेरस कर दिया। कड़वी मृग सदृश आपके निज रस स्वरूप को, श्री प्रियालाल जी के निज रस स्वरूप को जीव कोटि में निरूपण कर लिया। अगर प्रियालाल जी को जीव कोटि में निरूपण करोगे, स्वामी जी महाराज को जीव कोटि में निरूपण करोगे, स्वामी जी महाराज कतई नहीं मिलने वाले। इसी तरह से इसी भांति प्रेम रस परिपाटी के, प्रेम रस के ज्ञाता, जो प्रेम रस के इन सब लोगों से अति दूर होकर के गुरुदेव जो कहते हैं कि इन लोगों ने सब प्रेम परिपाटी को बिगाड़ दिया, मार्ग को ही तहस नहस कर दिया। ये सब इस तरह से निरूपण करके गुरुदेव जी महाराज बोले कि बात समझ करके चलो। हमारे प्रिय लालजू, हमारे स्वामी जी महाराज, हमारा श्री धाम नित्य वृंदावन श्री जमुना महारानी जो सखी सहेली सहचरी, ये कदापि जीव कोटि में नहीं आ सकते। गुरुदेव जी बोले इसी तरह से देखो, इन लोगों ने प्रेम रस परिपाटी को, हमारे प्रेम रस देश को, श्री धाम वृंदावन में नित्य वृंदावन में, नित्य वृंदावन को जो प्रेम रस परिपाटी है उसको बिगाड़ दिया। किन लोगों ने? मिलोनी करने वालों ने। और मिलोनी करने के बाद जो जमधर में अलपटी ताके परत अनेक, धरे कहूँ ढूंढे कहूँ भटके बिना विवेक। जैसे बाल बनाने वाले नाव जो है अपने अलपट्टी में अनेक प्रकार के कस्तूरे, अनेक प्रकार के छोरा, अनेक बर्तनों में भांति भांति के लेकर के चलते हैं कि जहां पर जैसे जरूरत पड़ जाए वहां पर वैसे ही प्रयोग करते हैं। जैसे कस्तूरा बा को चाहिए वो धरे हुए और अलपट्टी में ही, और जो है जाकर के ढोलवे लग रहे है दूसरी अलपट्टी में, वहीं पे धरे हो और वहीं पे उसी में जो है उसकी मति खराब हो गई, दूसरी अलपट्टी में ढोलवे लग रहा हो। गुरुदेव जी बोले कि क्यों?
कि विवेक जब खत्म हो जाती है तब इंसान पशुवत कहलाता है। जैसो उसको कस्तूरा वहीं पर धरे हुए और उसे वहीं पर ढोना चाहिए जहाँ रखे हुए, वो दूसरे अलपट में ढोल ढोल करके परेशान है रहो। ये उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं श्री गुरुदेव जी महाराज कि भाई ऐसे ही हमारे जो है परमार्थ रस देश में भी, स्वामी जी महाराज के रस देश में भी ये बात है कि यहाँ पर नाना प्रकार के, नाना भांति के महापुरुषों ने आकर के अपने हृदय एवं उपदेश में उनके भिन्न भिन्न रूप से उन्होंने समझाया। परंतु हमारे श्री स्वामी जी महाराज ने नित्य विहार रस को एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज ने ही, उनकी कृपा से ही जो है ये धरती पर स्वामी जी महाराज के घर में ही है वो निज वस्तु, विशुद्ध सर्वोपरि निज वस्तु केवल स्वामी जी महाराज के घर में है। अन्यथा और किसी के घर में ये निज वस्तु कतई है ही नहीं। परमार्थ जगत में भी यह बातें समझ लेना कि जो वस्तु धरे हुए वृंदावन में, हम ढूंढ रहे मथुरा गोवर्धन। गुरुदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? वस्तु धरे हुए वृंदावन में हम ढूंढ रहे वन उपवन में। अति विशुद्ध जो सर्वोपरि निज वस्तु है श्री गुरुदेव जी महाराज के पास में, वो नित्य विहार तो एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज के घर में ही है। स्वामी जी महाराज के दासानुदास उनके पास है। फिर भी देखो साधक, उनकी बुद्धि मारी गई है आपके स्वरूप को जानने के लिए। स्वामी जी महाराज तो धरे हैं वृंदावन में, उनके स्वरूप के अनुभज्ञ होने के कारण अनेक ठौरों में जाकर के वो स्वामी जी को पुकार रहे, बिहारी जी को। बिहारी जी महाराज रहे वृंदावन में, हम ढूंढ रहे अंत को। तो ऐसे ही जैसे एक अलपट में रखे हुए जो छोरा है, कस्तूरा है, रखो कहूं और ढूंढो कहूं, भटके बिना विवेक लायो चाहे अगर सत, ओटी अरंड की छाल, बास न जाने नाक बिनो यह नीरस की चाल। जिनके नाक सुबास और कुबास के बारे में कोई पता ही नहीं है, अनभिज्ञ है, कौन सी सुगंध है क्या दुर्गंध है, सुबास कुबास कुछ भी पता ही नहीं उन्हें। ऐसे लोग जो है फिर चले बढ़िया इत्र बनाने के लिए अंडवा को छाल को औटा रहे हैं। हम भी बना सकते हैं। अंडवा को छाल औटा औटा करके आप अगर सत बनाना चाहो, इत्र बनाना चाहो, तो वो कदापि सफल नहीं हो सकता। गुरुदेव जो बोले कि जो जिन्हें
सुबास कुबास कोई ख्याल नहीं, वो अंडवा को छाल उठा करके अगर सत बनाने के लिए चाहे तो गुरुदेव जी बोले कि ये सरासर ये क्या है, झूठ है, ये नितांत गलत है। तैसे ही रस के परमार्थ के आस्वादन, रस पान से अपरिचित लोग जो जानते ही नहीं परमार्थ क्या चीज है, रस क्या है, आनंद क्या है, ऐसे लोग नीरस हृदय वाले, नीरस हृदय वाले लोग वेद और ऐश्वर्य मिश्रित रस को ही सर्वोपरि मान करके नित्य विहार समझ करके सेवन कर रहे हैं। ऐसे सेवन करने से उन्हें स्वामी जी मिलेंगे ना, नित्य विहार मिलेगा। जब तक स्वामी जी नहीं मिलेंगे तब तक उसे नित्य विहार मिलने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। अगर बिहारी जी की परम भक्ति करनी है तो सबसे पहले श्री स्वामी जी महाराज को राजी करो। स्वामी जी महाराज अपने आप स्थान देंगे, जगह देंगे, रखेंगे, बैठाएंगे। ऐसी बात थोड़ी है। स्वामी जी महाराज तो जो है वृंदावन में, कड़कड़ में, श्रीधाम वृंदावन में श्री स्वामी जी महाराज 550 वर्ष पहले से अब तक निरंतर, उन्होंने जब सबसे पहले यहाँ पर अवतरित हुए तो उसके बाद यहाँ से समाधि लेकर के फिर आप निकुंज में चले गए, फिर आए, फिर वो यहीं पर वृंदावन में नित्य रूप से विराजमान हो गए तटीय स्थान में। जो तटीय स्थान है वो स्वामी जी महाराज का गढ़ है, जहाँ पर स्वामी जी महाराज ने, श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज ने श्री तटीय स्थान को ये श्री हरिदासीय परंपरा में सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वमान्य ये घोषित किया है। तटीय स्थान हम सभी गुजरीधारियों का एक केंद्र है। हम लोग को सबको तटीय स्थान जाना चाहिए और तटीय स्थान जा करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हम लोग स्वामी जी महाराज के पास में रहते हुए भी हम लोग तटीय स्थान जाते हैं और जाना चाहिए। तटीय स्थान और श्री हरदास नगर, गोरेलाल कुंज, रसिक बिहारी, ये एक ही अंग है। तटीय स्थान, हरदास नगर, गोरेलाल कुंज, रसिक बिहारी, निधि बंजी। निधि बंजी भी स्वामी जी का ही। किसका है? स्वामी जी। जहाँ पे बिहारी जी महाराज, स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया है वो स्वामी जी का है। तटीय स्थान भी स्वामी जी का है। श्री हरदास नगर स्वामी जी का है। श्री गोरेलाल कुंज जो है स्वामी जी का है, जो आचार्य हमारे पंचम गद्दी है। रसिक बिहारी जी जो है स्वामी जी का है, जो हमारे छठवां गद्दी है। ये स्वामी जी का मंदिर है। ये तटीय स्थान और गोरेलाल कुंज में तटीय स्थान से निकास है। गोरेलाल कुंज भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय है, आचार्य गद्दी है। रसिक बिहारी जी तटीय स्थान सर्व पूज्य है कि हमारे गुरु जी का गुरु स्थान है। तटीय स्थान सर्वोपर ये सब का, हम जितने भी गुजरीधारी है या वृंदावन में, ब्रिज में, ब्रिज से बाहर जो भी रहते हैं, अब तो जो है सारा ब्रिज में जो है हमारे गुजरीधारी फैल चुके हैं।
श्रीधाम वृंदावन में ब्रिज से बाहर भी कुछ गुदरेधारी रहने लगे, परंतु जो गुदरेधारी कहीं पे भी रहे, उनका मूल आधार केंद्र जो है तटीय स्थान है। और स्वामी जी महाराज को निज स्वरूप को दर्शन श्री हरदास नगर में साक्षात श्री स्वामी जी महाराज को दर्शन नहीं है। कलियुग में कोई भी जीव या घोर कलियुग में वृंदावन में आए तो उन्हें श्री स्वामी जी महाराज को दर्शन करके श्री बिहारी जी को दर्शन करना चाहिए और निधिबंध जी को दंडवत करना चाहिए, तटीय स्थान को दंडवत करना चाहिए। रसिक बिहारी गोरेलाल कुंज है। वृंदावन में ही एक पूरा वृंदावन साधक के लिए है। घूमना चाहते हैं वृंदावन में, आप श्री हरदास नगर में स्वामी जी को दर्शन कीजिए, तटीय स्थान में श्री स्वामी जी महाराज को दंडवत करो, मोहिनी बिहारी जो ठाकुर जी को दर्शन करो, वहाँ से फिर निधिबंध जी जाओ, प्रगट स्थान पर दर्शन करो, श्रृंगार दर्शन करो और स्वामी जी महाराज की समाधि पर दंडवत करो। फिर उसके पश्चात बिहारी जी जाओ, बिहारी जी को दर्शन करो। एक दिन तो पूरे दर्शन में सुबह से लेकर के शाम तक करोगे तब जा करके कर पाओगे। तो हमारे आचार्य महानुभाव ये कह रहे हैं कि भाई ये परम रस रीति है, बेसमझ लोग जो है या में ऐश्वर्य मिश्रित रस को या में घोल मिला करके परम रस रीति नित्य विहार को फिर नित्य विहार समझते हैं, उसको उसी को वो नित्य विहार समझ के लगे हुए हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय।